बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और मैं हुए हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आती है कि एक टेक्नोलॉजी की मैं बात करता हूँ, लेकिन जब आगे बढ़ता हूँ तो एक नई टेक्नोलॉजी सामने खड़ी होती है और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो साबका सारी टेक्नोलॉजीज़ को जो है वाइप आउट कर जाती है। हम पढ़ते रहे, बोलते रहे स्टील टेक्नोलॉजी के मतलब, स्टील टेक्नोलॉजी, फ़लाँ जहाज़ 5th जनरेशन का स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है, फ़लाँ जहाज़ 6th जनरेशन का स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है, ये जहाज़ है, वो जहाज़ है, वो मिज़ाइल है, ये मिज़ाइल है, कोई ब्रह्मोस है, कोई कुछ है, सब स्टील टेक्नोलॉजी से लेस हैं। लेकिन अब इस स्टील टेक्नोलॉजी को भी पकड़ने वाला रडार सामने आ गया। ये ऐसा रडार है जिससे कोई बच नहीं पाएगा। और इसको बनाया कैसे गया है? इसको क्वांटम थ्योरी के तहत बनाया गया है। और क्वांटम थ्योरी जिनने मैट्रिक्स साइंस के साथ पढ़ी हुई है उसको तो खैर पता होगा कि कैसे फोटोन और इलेक्ट्रॉन के अलग-अलग पार्टिकल्स को भी एक से दूर होते हुए एक दूसरे के साथ मुंसलिक किया जाता है। लेकिन दफ़ाई नुक्ता निगाह से क्वांटम रडार के ऊपर जो रिसर्च की गई है, जो कि सबसे बड़ी रिसर्च इस वक्त चीन ने की है, वो नाकाबिले बयान या नाकाबिले तरदीद है। और ये एक ऐसी रिसर्च है जिसके तहत ऐसे रडार तैयार किए जाएंगे जो कि तैयार कर लिए गए हैं, बल्कि ये कहना चाहिए क्योंकि ये तो अब ख़त्मी मराहल में है। जो तजर्बात होने थे हो गए, कनाडा में अलग तजर्बात हुए, अमेरिका अपनी तौर पे काम कर रहा है, लेकिन वो चाइना से अभी तक बहुत पीछे हैं। चाइना 500 किलोमीटर तक का रडार तैयार कर चुका है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और चाइना के साउथ में इस पर तजर्बात जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। जी, क्वांटम रडार है क्या? ये आपको पता है कि जो क्वांटम थ्योरी है उसके तहत मुख्तलिफ फोटोन और ज़रात को एक दूसरे से दूर होते हुए भी असर पजीर कराया जा सकता है। और इस मामले को इंटेंगलमेंट कहते हैं। जी, इंटेंगलमेंट कहते हैं। और इसका तरीक़ाकार ये है कि त्यारों को, जो स्टील टेक्नोलॉजी, त्यारों या मिसाइल को या यूएवीज़ को जो स्टील टेक्नोलॉजी के होंगे, बिना हरारत खारिज किए ये पकड़ लेंगे। एक फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इंटेगलमेंट कर लेगा, चाहे वो कितना ही दूर हो। कनाडा ने ये काम शुरू किया था और उन्होंने अंटार्कटिक में इस पर तजर्बात शुरू किए, लेकिन अभी तक वो 100 किलोमीटर तक ही पहुँचे थे कि चाइना 500 किलोमीटर तक पहुँच गया। और चाइना ने साबित कर दिया कि वो हर टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे नई जदीद चीज़ों को जो है मुतारफ़ कराने जा रहा है। और अब इसमें जो क्वांटम रडार है ये इस वक्त की सबसे ख़ास इजाद है अगर इसको दफ़ाई नुक्ता निगाह से देखा जाए। और इसमें ग्राउंड बेस्ड प्रोटोटाइप का साइज़ भी मौजूद है और ड्रोन्स और नेवल जहाज़ों पर लगाने वाले भी मौजूद हैं। और आपको पता है कि आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आबदोज़ें स्टील टेक्नोलॉजी से लेस होंगी, उनको पकड़ने के लिए भी चाइना ने जो है क्वांटम रडार पर ज़्यादा काम किया है। और इसकी जो है पहचान हादर रेट मैंने आपको बताया कि 500 किलोमीटर तक चाइना चला गया है। एक से ज़्यादा यानी 20 से ज़्यादा आर्टिकल्स को, या आप उसको कह लें अजसाम को, ये पहचान सकता है अलग अलग। यानी एक ही वक्त में ये जहाज़ को भी पहचान सकता है, मिसाइल को भी पहचान सकता है, जहाज़ की मुख्तलिफ़ किस्मों को भी पहचान लेगा और मिसाइल की मुख्तलिफ़ किस्मों को पहचान लेगा। ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन ये क्वांटम रडार आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनने जा रहा है। और इसमें जो कहते हैं कि तवानाई की खपत कितनी होगी, लेज़र पंप शुदा क्रिस्टल या क्वांटम डार्ट्स इस्तेमाल करके इंटेगलेट फोटोन्स तैयार किए जाते हैं। रवायती रडार की तरह ज़्यादा पावर और रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत नहीं होती। ताकत की सतह सिर्फ वाट से किलो वाट्स तक है। रवायती रडार बरक्स जो मेगा वाट्स इस्तेमाल करता है और किसी किस्म का अखराज नहीं होता। यानी वो मैंने आपको बताया था कि तवानाई का अखराज नहीं होता, मैंने कहा आपको बता भी दूँ। अब अमेरिका का कौन कौन सा जहाज़ जो है इस क्वांटम रडार के रडार पर आ गया है, निशाने पर आ गया। जी हाँ, J-20, F-35 और B-2। B-2 आपको पता है बमबार जहाज़ है और इस वक्त दुनिया में सबसे हाईएस्ट जिसकी उड़ान है वो B-2 ही है। और इसके ऊपर जो बम लोड किए जाते हैं वो इंसानी तारीख़ के सबसे ख़तरनाक और सबसे हैवी बम्स हैं। वो चाइना के नज़र में है। और इसमें
नजरी मॉडल्स के मुताबिक एक वक्त में 5 से 20 अहदाफ को, जैसे मैंने आपसे बात की थी कि मुख्तलिफ अहदाफ को, जिनमें ड्रोन्स, RCS, स्टील्थ मिसाइल्स और कम USA और त्यारे और जहाज़ शामिल हैं, सारे ये पकड़ सकता है। नाकाबिल सुराग कोई सिग्नल खारिज नहीं करता, इसलिए रवायती रडार सिस्टम के बरक्स ये ट्रेस या जाम नहीं किया जा सकता। आर्किटेक्ट और पहाड़ी इलाकों में समुद्री, ये कनाडा वाली जो रिसर्च थी, ये उसमें से मैंने चीज़ें जो थी आपके लिए तर्जमा की थी, तो मैंने कहा मैं लिख दूँ, क्योंकि लिखा हुआ पढ़ना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो शायद आपकी या मेरे बोलने में उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो और आपको उसमें मुश्किल दरपेश आए। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कनाडा का ये मंसूबा था और उन्होंने पहला प्रोटोटाइप जो है इसका तैयार किया था और उसने उसको अंटार्कटिक में इसको इस्तेमाल भी किया था। लेकिन चाइना जब इस मैदान में आया तो वो इससे आगे निकल गया और इस वक्त 100 किलोमीटर तक मैंने आपको बताया था और कनाडा मौजूद है, तो 500 किलोमीटर तक चाइना चला गया है। चाइना ने इसको तिब्बत में इंस्टॉल किया है, यानी भारत के लिए भी ख़तरा है। भारत की कोई स्टील टेक्नोलॉजी जो है इससे बच नहीं पाएगी। और आपको पता है तिब्बत में इस वक्त क्या चल रहा है, चाइना मुसलसल अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये कह रहा है कि ये उसका अटूट अंग है, जो कि है भी, भारत का वो हिस्सा नहीं है, भारत का कब्ज़ा है उसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। चाइना ने उसका नाम, जो पुराना नाम मौजूद था, जो चाइनीज़ बादशाहों ने रखा हुआ था, वो नाम भी उसको दोबारा दे दिया है और ये वहाँ पर बैठकर अब कोई स्टील टेक्नोलॉजी जो है इससे बच नहीं पाएगी। और ये नमी, धुंध, बादल, किसी चीज़ की इसको, इस रडार को इस पर असरअंदाज नहीं होगी और कोई स्टील टेक्नोलॉजी अब इससे पोशीदा नहीं रहेगी। जो फ़ज़ाओं में होगी, जो ज़मीन में होगी, चाहे वो जितना मर्ज़ी छुप ले, ये उसमें नहीं आएगी और ये ज़ेर ज़मीन चीज़ों को भी डिटेक्ट कर लेगी। ये बड़ी अहम चीज़ है। ज़ेर समंदर तो मैंने आपको बताया था कि आप दोस्त को भी ये डिटेक्ट करेगी, इसके साथ साथ ज़ेर ज़मीन चीज़ों को भी डिटेक्ट करेगी। जो ज़ेर ज़मीन मुख्तलिफ बंकर्स और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं एटमी असला रखने के लिए, मिसाइल्स रखने के लिए, ये उनको भी डिटेक्ट करेगी। वहाँ पर जो स्टील टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, दीवारों में, छत में, फ़र्श पर, ये उसको भी जो है निकाल बाहर लाएगी। और क्वांटम रडार महज एक तकनीकी बेहतरी नहीं बल्कि एक इनकलाबी तब्दीली है। जो मैं जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको, जो ममालिक की अपनी फ़िज़ाई हदूद की निगरानी और दफ़ा के अंदाज़ को बदल देगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी, जदीद जंग में गैर मरी होने का तस्वर ख़त्म हुआ। कनाडा और चीन इस मैदान में सबसे आगे हैं। चीन इस मैदान में मगरबी ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, क्योंकि उन्होंने अपने क्वांटम रडार प्रोग्राम को इंतहाई खुफिया रखा। जहाँ मगरब तहकीक और तजुर्बात को आमी एकेडमिक सतह पर शेयर करता रहा, वहीं चीन ने खामोशी से अस्करी मकासद के लिए मखसूस इंतहाई जदीद निज़ाम तैयार कर लिया। यही वजह है कि चीन आज इस टेक्नोलॉजी के अमली फ़ौजी तानीती के करीब तरीन नज़र आता है, जबकि मगरबी दुनिया इस तजुर्बाती मराहल में है। अमेरिका समेत कोई मुल्क जो है वो चीन को इस मामले में पकड़ नहीं सक रहा। और ये जो मैंने ये रिसर्च निकाली थी, तो उनका ये कहना है कि चीन ने बड़ी खामोशी के साथ काम किया, काम कर दिखाया, तिब्बत में इंस्टॉल भी कर लिया। अब चीन इसको मुख्तलिफ जगह पर इंस्टॉल करेगा और यही टेक्नोलॉजी बहुत जल्द पाकिस्तान भी आने वाली है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मशरकी सरहद, जो कि जिस भारत के साथ नज़र आती है, वहाँ पर क्वांटम रडार लगा दिए जाएंगे, जो आने वाले वक्त में भारत से आने वाले हर ड्रोन, हर मिसाइल, हर जहाज़ का जो है ना सिर्फ उसको डिटेक्ट करेंगे, तो कोई राफेल हो, F-35 हो, J-20 हो, F-20 हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं होगी। कोई ब्रह्मोस मिसाइल या पृथ्वी या अग्नि, कोई औतरी नकतरी जो भी है, कोई मिसाइल जो है पाकिस्तान की आंख से नहीं बच पाएगा, क्योंकि क्वांटम रडार चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। अब तक इतना ही। अल्लाह।